एवरीवन, अभी मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला फ्राइड राइस और गरम घी में मैंने डाला है ये खड़े मसाले। सबको पता है ये क्या क्या हैं। और इसे हल्का लाल होने के बाद में इसमें मैंने काजू डाल दिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। उसके बाद अनियन एंड ग्रीन चिली ये चॉप्ड है, इन्हें हमें डालना है और थोड़ा सा सुनहरा भूनना है। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा बताना ना, ऐसा लगता है कोई मास्टर शेफ़ बात कर रहा है। इसके बाद मैंने इसमें बॉयल्ड सोया न्यूट्रेला कैप्सिकम चॉप्ड की हुई और उसमें कॉर्न है एंड पीज़ हैं, ये हल्के गर्म पानी में रखे हुए थे। तो इन सभी चीज़ों को डाल करके वन बाय वन मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, यानी सॉटे कर रही हूँ। हाफ़ कुक करूँगी और बाकी वो स्टीम में कुक हो जाता है बाद में। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और सॉल्ट डाल दिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, जितना आप बनाना चाहते हो उतना बनाओ। थोड़ा सा घी और मिला दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी अरोमा आती है, इससे मज़ा आ जाता है खाने में। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो। और ये जो राइस थे, पके हुए राइस थे, ये इसे मैंने मिला लिया है। आप इसे लेफ़्ट ओवर राइस के साथ भी बना सकते हो। मैं तो प्रेगनेंसी में इसे बहुत बना के खाती थी, मतलब लिटरली पेट भी भर जाता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, मज़ा भी आता है। और प्रेगनेंसी के बाद भी मैं खाती आई हूँ, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है, ये बहुत यम्मी होता है, ट्राई करना। ओके सो मैंने आज शैम्पू किया था, बाल काफ़ी हद तक सूख गए हैं, थोड़े बहुत गीले हैं, वो भी सूख जाएंगे। सो मैं यहाँ इस रूम में बैठी हुई हूँ। ये देखो, ये जॉर्ज को क्या हुआ। जॉर्ज, व्हाट हैपेंड विद यू? ओके, ऑलराइट, मैं यहाँ हूँ और देखो माई चीकू भी यहीं है। ये देखो माई चीकू, ये देखो, इनको तो अपनी मम्मी से प्यार होने लगता है। ओके सो आप लोगों ने पूछा था, मतलब पूछा तो बाद में था, पहले मैंने अपडेट किया था कि कुछ दिन पहले लाइक लास्ट वीक और 10 to 15 डेज़ हो रहे हैं चीकू ने फीड नहीं लिया था। 10-15 डेज़ हो गया आई गेस, यस हो गया। तो चीकू ने एकदम सडनली क्या किया, फीड नहीं लिया, फीड आया भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ अचानक। और फीड आया भी नहीं, लाइक उतनी क्वांटिटी नहीं आ रही थी, थोड़ा वाटरी आ रहा था, सॉलिड कंटेंट नहीं आ रहा था। जो थिक मिल्क आ रहा था पहले, वो एकदम अचानक आना बंद हो गया। फिर जो थोड़ा बहुत आ रहा था वो इरिटेट हो रही थी, वो नहीं ले रही थी। मेन रीज़न था कि पहला तो दिवाली होकर के गई और पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो, उसके पास जाओ जाओ जाओ, गो गो ना, गो, बॉटल लेके आओ मम्मा के पास, गो गो। कैसे कैसे उठने की कोशिश करती, ऐसे उठेगी और भागेगी आगे के सामने। फ्लोर पे रहती तो ज़्यादा अच्छे से होता है। और ये वीडियो को बीच में छोड़ करके जाने के लिए, और मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला और बीच में ही बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था। तो एनी वेज आई वॉज टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट मिल्क। सो मेरी आईब्रोज पड़ गई हैं, मुझे जाना पड़ेगा सलून। ओ गॉड, एनीवेज, तो जब उस दिन क्या हुआ कि चीकू ने फिर मिल्क नहीं लिया क्योंकि मिल्क आ नहीं रहा था। यूजुअली क्या हो रहा था कि कुछ टाइम पहले तक जो मिल्क की थिकनेस थी वो अच्छा खासा थिक मिल्क आता था। तो अभी क्या हो रहा था कि मिल्क एक तो आ नहीं रहा था, जो आ रहा था वो बहुत वाटरी आ रहा था, यानी थिक कंटेंट नहीं आ रहा था। और बच्चों को थिक कंटेंट मिलना ज़रूरी होता है। अगर एवरी टाइम वाटरी कंटेंट ही मिलेगा, उनका पेट नहीं भरेगा, वो इरिटेट हो जाएंगे, टेस्ट भी नहीं आता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लाइक पीरियड्स आने के बाद, जब ये डिलीवरी के बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो जो ब्रेस्ट फीड होता है वो वैसे ही थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। एंड एवरी 12 to 24 डेज़ में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो रेगुलेट होता है वापस से, मतलब कि प्रिपरेशन शुरू होता है। ये चेंजेस आते ही रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये सबकी बॉडी में ही होते हैं। इन डेप्थ हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में कि क्यों होता है और कैसे होता है। सो ये चीज़ होती है नॉर्मल भी। और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं, जैसे कि फेस्टिवल टाइम था, मेरे घर में गेस्ट थे और सब कुछ था और मैंने घर का प्रॉपर खाना भी नहीं खाया, बाहर का खाना ही खाया सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पर, तो उस वजह से ना मेरी डाइट पूरी गड़बड़ हो गई। और जो स्केड्यूल था ना खाने पीने का, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक, वो भी ख़त्म हो गया। ख़त्म क्या हो गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया। फ्रूट्स नहीं खाए हैं, मिल्क भी टाइम से नहीं पिया है और खाना भी टाइम से नहीं खाया, स्नैक्स वगैरह जो भी ले रही थी नहीं लिया। तो इस वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हुआ और फिर एकदम से नई चीज़ दिखती हैं, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी होकर के दिखती हैं। तो कई दिन से डैमेज हो रहा था जो उस दिन मुझे दिखा। और फिर उसके बाद क्योंकि चीकू को कॉन्स्टिपेशन भी हो गया था, 2 दिन से उसकी मसाज ठीक से नहीं हुई थी और एक दिन पहले ही आंटी नहीं आई थी क्योंकि उसकी टमी मसाज हो जाती थी, तो डेली उसको एक बार मोशन आता था, एक बार वो टॉयलेट कर लेती थी। उस दिन नहीं हुआ और मॉर्निंग में ही वो स्टूल पास करती है। अगर मॉर्निंग में नहीं होता तो फिर वो परेशान रहती है, थोड़ा क्रैंकी होती है। उस दिन ये एक रीज़न भी था कि वो बहुत क्रैंकी हो रही थी। एक तो टमी में अजीब सा हो रहा होगा उसको। वैसे इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर बच्चों को मोशन नहीं आता ठीक हो जाता है। आप थोड़ा सा टमी को मसाज करो और जो हींग वाला पानी होता है वो बेली पर लगा दो, बेली बटन पे, तो बड़ा आराम मिल जाता है बच्चों को। सो मैंने वो सब भी किया, लेकिन बिल्कुल
उसको मज़ा नहीं आ रहा था, उसको मन नहीं हो रहा था कुछ भी, और वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मैं उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। फिर एक मोमेंट तो ऐसा था यार क्या हो गया कि अब नहीं आएगा क्या फीड, और मैं बहुत रोने लग गई, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने जो फार्मूला फीड था वो ट्राई करने का सोचा, जो मेरे पास पहले का फार्मूला फीड था नैन प्रो हम यूज़ कर रहे थे स्टार्टिंग में 2-3 डेज़ डिलीवरी के बाद यूज़ किया था, तो वो तो ख़राब हो गया। मैंने नया पैक मंगवाया उसका और वो प्रिपेयर करके दिया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट में थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब मैं पंप करके चीकू को मिल्क दे रही थी, अपना खुद का मिल्क दे रही थी पंप करके, तो बॉटल से ले रही थी, अच्छा खासा पी ले रही थी, मतलब 200 ml तक वो ले लेती थी। मैंने जब मेज़र किया था बॉटल से, जो मैं एक बार पिलाती थी तो 200 ml में निकालती थी मिल्क और वो पी लेती थी। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं यार पूरे दिन से भूखी है, कुछ नहीं लिया है, तो अभी मैं फीड बनाऊंगी तो ये ले ही लेगी। मैं इतने कॉन्फिडेंस में मैंने बनाया और बड़ी बॉटल पूरा प्रिपेयर कर लिया और बना के दे दिया जैसे मुझे इस बार बताया गया। तो हॉस्पिटल से डायरेक्शन दिए गए थे, तो उसी डायरेक्शन को, उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने बनाया और दे दिया। तो मिल्क तो सही बन गया था, लेकिन उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर लिया और बॉटल तो बिल्कुल भी मुंह में नहीं लिया। मुझे लगा शायद ही एंटीकॉलिक बॉटल है, सब बोलते हैं कि इसको ले लेते हैं बच्चे बहुत आसानी से, लेकिन उसने वो नहीं लिया। फिर उसकी फ़र्स्ट बॉटल जो थी, जो मैं स्टार्टिंग में उसे दे रही थी, जो पंप करके फीड में दे रही थी ना, उसी बॉटल से, लव लैब की, तो वो बॉटल से मैंने सेम फीड जो था मिल्क वो डाल करके उससे दिया, वो भी रिजेक्ट कर दिया चीकू ने। और आई वॉज वेरी डिस्टर्ब कि अब क्या होगा, क्योंकि ये जो छोटा बच्चा है हमारा, ये फीड पर ही डिपेंडेंट है कम्प्लीटली। इसको हम कुछ और खिला नहीं सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते, ऊपर का फीड और लेगी नहीं। मैंने स्पून से और बाउल से भी ट्राई किया, बाउल में निकाला मिल्क और उससे भी पिलाने की कोशिश करी। स्पून तो खैर उसने फर्स्ट टाइम ही रिजेक्ट कर दिया था, तो वो तो मुझे इतना होप भी नहीं थी कि वो लेगी, लेकिन बॉटल की होप थी और उसने बॉटल नहीं ली और इसी वजह से मैंने फीड ज़्यादा बनाया, फिर थोड़ा दिया। चीकू वो अपने से बॉटल होल्ड भी कर लेती, लेकिन उस दिन बहुत इरिटेटेड थी और बहुत क्रैंकी हो रही थी, तो एक टाइम के बाद मैंने गिव अप कर दिया और वो रोते रोते सो गई। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, होता है मॉम्स के साथ में, और वो दिन बहुत डिस्टर्बिंग था। मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, अभी तक मुझे याद है। तो ऐसा होता है आप सभी के साथ में भी, कभी भी जब आपका खाना पीना और आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा दिन डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और ऐसी चीज़ हो तो आप डिस्टर्ब नहीं हो, प्लीज़ अपने खाने पीने पे ध्यान दें, अच्छे से खाएं पिएं। बस फिर जब चीकू सो गई तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट से खाना पीना अपना जो भी था मेरा पेंडिंग था टाइम से लेना स्टार्ट किया। 2.5 आवर चीकू सोई थी, उस बीच में मैंने मिल्क भी लिया, गर्म पानी भी पिया, और मेरा मेथी वाटर रखा हुआ था वो मैंने पिया ही था, लेकिन उसके बाद भी मैंने 2 से 3 ग्लास पी लिए नॉर्मल वाटर के रिप्लेसमेंट में। नॉर्मल वाटर तो पिया ही नहीं और गर्म पानी पिया ही पिया 2-3 घंटे में, जैसे जितनी जल्दी हो पा रहा था मैं 1 गिलास पानी पीती ही जा रही थी। और ठंड शुरू हो गई तो प्यास भी कम लगती है। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पानी लिटरली कम पी रही थी। उस दिन जब मैंने पिया तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो नॉर्मल वाटर इनटेक है और ये मैं नहीं ले रही थी कुछ दिनों से। सो सब सुधारा मैंने। मीठा खाया, मीठा इन द सेंस मैंने गुड़ खाया। गुड़ बहुत अच्छा सोर्स होता है, अंदर से आपको गर्म करता है और डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैंने वो ट्राई किया, खाया, गुड़ रखा हुआ था मेरे पास में, और मिल्क वाली मिठाई वगैरह भी रखी हुई थी तो वो भी मैंने खाई। ये सब चीज़ें एक ऐसा लोग बोलते हैं कि मीठा खाओ और दूध वाली मिठाइयाँ खाओ, कर्ड खाओ, पनीर खाओ, सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें खाओ तो मिल्क आता है। पता नहीं जो भी चीज़ था मैंने सब सोच के उस दिन सब कुछ ट्राई कर लिया, लाइक ओल्ड वाइफ टेल्स जो होती है ना कि नहीं ऐसा खाने से ऐसा होता है वाला। तो मैंने उस दिन ठीक है यार, एक दिन मैंने वो सब कुछ, मुझे पता है ये सब चीज़ें इतनी वर्क नहीं करती, सिर्फ सोच का होता है, लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई किया। और हाँ, जब चीकू उठी और फिर उसके बाद उसे फ़ीड चाहिए था, तो जब मैंने उसे फ़ीड कराया तो फ़ीड आया। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि जब वो चीकू सो रही थी उस टाइम पे मैंने मिल्क भी पिया, और मिल्क में मैं एक सप्लीमेंट ले रही थी, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट था सिममॉम IQ, तो उसे भी ले रही थी। तो इधर बीच क्या था कि फिनिश हो गया था सिममॉम, तो जो नया पैक आया था फिर मैंने उसे ओपन किया, 4 स्पून डाल करके मिल्क में मिला के पिया। सादा मिल्क भी लिया और केसर वाला मिल्क भी लिया। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत ही इफेक्टिवली वर्क किया और अच्छा फीड आया उसके बाद। सो गॉड, उस दिन उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव फीड तो नहीं रहा, लेकिन जो हम खाते पीते हैं वो नेक्स्ट डे बॉडी से आउटपुट उसका आता है। तो नेक्स्ट डे फीड काफ़ी हेल्दी था, क्वांटिटी अच्छी थी, थिकनेस थी, और चीकू ने अच्छे से फीड लिया। और धीरे धीरे उसके बाद फिर मिल्क इम्प्रूव होता ही गया। मेरे पास शतावरी पाउडर भी रखा था पतंजलि का, जो कि मैंने डिलीवरी के टाइम परचेज़ किया था। तो शुरुआत में वो जो लड्डू प्रिपरेशन होती है ना उसमें काम आया, फिर उसके बाद वो जो पाउडर था वो रखा ही था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि अगर नहीं आता है फीड तो मैं वो ट्राई करूँगी। शतावरी पाउडर लेने से 100% बोलते हैं लोग फीड आ जाता है। उसे आप ड्राई फ्रूट के साथ में प्रिपेयर कर लो, हलवे वगैरह में मिला लो, या फिर
मिल्क में मिला करके भी आप पी सकते हो, कैसे भी जो भी अच्छा लगे। पाउडर नहीं लेना चाहते हो तो टैबलेट्स मिलती हैं, वो ले सकते हो। अदरवाइज़ ये जो मिल्क पाउडर होते हैं ना, न्यू मॉम एंड ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए सप्लीमेंट जो होता है, इसमें भी ये कंटेंट होता है कि ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। सो मेरा काम तो हो गया था और अब मैं वही सब चीज़ें फॉलो कर रही हूँ एंड टच वुड अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई है और चीकू भी सेटिस्फाइड है। तो आज चीकू ने फिर से अनिका का आउटफिट पहना। ये उसके बचपन की ड्रेस है जो हमने मदर केयर से परचेज़ करी थी और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। अब आई गेस ये पहली और आखिरी बार ही पहन रही है चीकू, इसके बाद वो पहन नहीं पाएगी ऐसा मुझे लगता है। तो पुराने कपड़ों में से देखा, अच्छा लगा तो फिर मैंने निकाल दिया और काफ़ी अच्छा था। बहुत ही मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस आउटफिट से। कभी 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 दीदी का कपड़ा। बहुत सारे कपड़े हैं ऐसे जो चीकू अनिका के पहन रही है, अनविका अनिका के पहन रही है। चीकू तो हाँ, चीकू अनविका खुशी सब एक ही है। आप सोच रहे होगे कि मैं क्या कभी खुशी बोलती हूँ, कभी चीकू बोलती हूँ, कभी अनविका बोलती हूँ। एक्चुअली मैं उसके सामने उसके सारे नेम्स को रिपीट करती रहती हूँ जिससे कि वो अपने नाम से फेमिलियर हो जाए, अपने नाम को समझ ले वो, जिससे और अगर एक बार वो अपने नाम को समझ लेते हैं ना तो उन्हें बहुत आसानी होती है अपने नाम को आइडेंटिफाई करने में। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज। सो आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट करो ना प्लीज़। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा डायपर यूज़ कर रही हूँ करेंटली चीकू के लिए। तो मैंने वैसे तो आप सभी का रिप्लाई कर ही देती हूँ मैं कमेंट्स का, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी कुछ समय से कई सारे ब्रांड्स के अलग अलग डायपर्स को ट्राई कर रही हूँ कि चीकू को पर्सनली किस तरह के डायपर में, किस टाइप के और किस ब्रांड के डायपर में कंफर्टेबल फील होता है। कुछ आपके ही सजेशंस थे वो भी मैंने फॉलो किए, कुछ मेरा पुराना एक्सपीरियंस था वो भी मैंने फॉलो किया और कुछ नई चीज़ें थी जो इस बार मैंने देखी और मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने उन्हें भी फॉलो किया। उनमें से एक डायपर है ये बेबी हग वाला, बेबी हग प्रो डायपर है बबल केयर में और सिल्की स्मूथ टेक्सचर है इसमें। तो ये जो डायपर है ये अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। इसका टेप स्टाइल मैंने ट्राई करा हुआ है, वो बहुत अच्छा था। नॉट दिस वन इज़ पैंट स्टाइल डायपर, ये भी अच्छा निकला। तो अगर आप अच्छा डायपर परचेज़ करना चाहते हो तो ये वाला आप ले सकते हो। टेप स्टाइल भी इसका अच्छा है और इसका जो पैंट स्टाइल है जो ये वाला डायपर है ये भी अच्छा है। अभी अभी हमने मंगाया है, इसे ट्राई कर रहे हैं। 3 से 4 डायपर इसका पहनाया है जस्ट अभी चीकू को 2 दिन ही हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये वाला। अदरवाइज़ पैंट स्टाइल डायपर मैं ज़्यादा प्रेफर करती नहीं हूँ। इसके बाद भी बेबी हग का टेप स्टाइल भी अच्छा रहा। पैम्पर्स का जो टेप स्टाइल डायपर आता है दैट ग्रीन वन, वो भी अच्छा रहा। पैम्पर्स का टेप स्टाइल भी अच्छा रहा एंड ऑल्सो जो मैमी पोको पैंट्स का पैंट्स होता है ना एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट वाला, वो भी अच्छा रहा। Go, go. Boom. Boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. 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 Boom, 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 boom. Boom. मम्मा बच्चा मिलके चीकू को खा रहे हैं। गुम इसको मजा कितना आता है देखो। आराम से उसकी आंखों में नहीं जाना चाहिए बार ऐसे के। हद मचा रखी है उन लोगों ने। चीकू भी सोच रहे क्या करते हैं लोग। नन्नू रुक जा। खुशी खुशी देखो ये उसको प्यार करते कैसे कर रहे, कैसे कर रहे। दिखाती हूँ। लो खा लो, लो 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 नहीं चाहिए 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 चाहिए, लो नहीं लो नो नो ना। पॉपकॉर्न चाहिए, चीकू को पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगता है।